अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला सईद और आप देख रहे हो एयर हंटर पी की यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, टॉपिक है खरगोश के शिकार के लिए 5 बेहतरीन स्प्रिंगर एयर गन्स के मुतल्लिक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2023 में स्प्रिंगर एयर गन्स के कौन से ऐसे 5 मॉडल्स मौजूद हैं जो कि खरगोश के शिकार के लिए 5 बेहतरीन ऑप्शंस माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले 2 और चीज़ें जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप खरगोश के शिकार के लिए एक एयर गन परचेज़ करने जा रहे हो। सबसे पहले जो चीज़ आपके जहन में होना ज़रूरी है वो ये है कि आपकी एयर गन की कम से कम रेंज कितनी होनी चाहिए और आफ्टर आपकी एयर गन का पावर, प्रेशर, एफपीएस कितना होना चाहिए। तीनों ही एक चीज़ का नाम है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एयर गन की कम से कम रेंज कितनी होनी चाहिए। कम से कम आपकी एयर गन की रेंज 40 यार्ड्स यानी 40 यार्ड्स के अराउंड अबाउट होनी चाहिए, क्योंकि खरगोश एक फुर्तीला और तेज़ रफ्तार जानवर है। इतनी जल्दी तो वो आपको अपने करीब नहीं आने देगा। जितनी दूर से आप उसको शूट करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा और उसके लिए आपको एक अच्छी एयरगन की ज़रूरत होगी। तो आपने ऐसी एयरगन परचेज़ करनी है जिसकी रेंज कम से कम 40 यार्ड्स तो होनी ही चाहिए। इसके बाद हम आफ्टर अपनी बात करेंगे एफपीएस के रिलेटेड। कम से कम आपकी एयरगन के जो एफपीएस हैं वो 650 होने चाहिए, क्योंकि देखें एफपीएस ज़्यादा होंगे, रेंज ज़्यादा होगी और पावर भी ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है उस गन की, ठीक है। तो जब पावर और रेंज ये सब कुछ ज़्यादा होगा तो एक खरगोश जैसा जानवर शिकार करना बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब एफपीएस क्या होते हैं? ये होते हैं फीट पर सेकंड। मिसाल के तौर पर अगर एक एयर गन 650 फीट पर सेकंड की रफ्तार से छरा फेंकती तो उसका मतलब ये है कि उसका जो छरा है वो इतनी पावर से गन के अंदर से निकल रहा है कि वो 1 सेकंड के अंदर 650 फुट पार कर सकता है। मगर वो पार नहीं करता। जैसे जैसे वो रेंज में सर्वाइव करता है, आगे बढ़ता है, उसके एफपीएस फीट पर सेकंड कम हो जाते हैं। वो तकरीबन कोई 200 फुट पे जाकर जो है वो इजीली गिर जाता है मोस्टली, ठीक है। और इसके अलावा वो 650 फुट पर जाकर नहीं गिर रहा होता, मगर जब गन के अंदर से निकल रहा होता है, फौरन निकलता है, तब उसके जो एफपीएस होते हैं वो 650 होते हैं। तो आपने ऐसी गन परचेज करनी है जिसके एफपीएस कम से कम 650 होने चाहिए जो अगर आप खरगोश को शिकार करने जा रहे हो, क्योंकि वो जान में बहुत ज़्यादा तगड़ा है, ये बात याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने 5 ऐसी ही एयरगन सेलेक्ट की हैं जो कि खरगोश के शिकार के लिए काबिल गन्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने एयरगन सेलेक्ट किया मेड इन चाइना आर्टिमस की तरफ से, आर्टिमस SR1000S 0.22 कैलिबर में हमारे पास अवेलेबल है। 5.5 mm भी बोलते हैं इसके कैलिबर को। इसका जो स्टॉपर है मेटल से तैयार किया गया है और ये एक ब्रेक बैरल एयर गन है। इसका जो मतलब पावर सोर्स है वो स्प्रिंग और गैस पिस्टन दोनों तरह में आपको ये मिल जाती है और दोनों तरह की हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए हो तो मिल भी जाएगी। इसके स्टॉक के रिलेटेड बात करूँ तो ब्लैक सिंथेटिक में इसका स्टॉक आता है, फाइबर से तैयार किया गया। फोर आर्म और पिस्टल ग्रिप के ऊपर आपको चेकरिंग्स दिखने को मिल जाते हैं जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा भी करते हैं और आपको टैलरी होल्ड के टाइम बेटर कंट्रोल भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों इसके चीक पीस के रिलेटेड, इसका चीक पीस मोंटी कार्लो चीक पीस है जो कि लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दोनों को सपोर्ट करता है। इसका रबड़ बड पैड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जैसे कि इसका स्टॉक हार्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्कोप रेल की। इसके ऊपर जो स्कोप रेल दी गई है वो 11 mm की डफ्टर रेल है जिसके ऊपर आप अपनी स्कोप फिट कर सकते हैं, जिसके ऊपर एक माउंट स्टॉपर भी इंस्टॉल किया गया। माउंट स्टॉपर का काम होता है अगर आपकी स्कोप रिकॉइल की वजह से पीछे को खिसकती है या स्लिप होती है तो जनाब वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है, उसके माउंट्स को रोकता है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी साइड्स के रिलेटेड बात करेंगे। इसकी जो साइड्स हैं वो इसके ऊपर मौजूद हैं। रेयर साइड इसकी फुली एडजस्टेबल है जिसके अंदर आपको ग्रीन डॉट्स दिखने को मिल जाते हैं और इसकी फ्रंट साइड इसके सप्रेसर के ऊपर फिक्स की गई है जिसके अंदर एक आपको रेड डॉट दिखने को मिल जाता है। सप्रेसर इसका काफ़ी ज़्यादा इसकी आवाज़ को दबाने का काम करता है और काफ़ी ज़्यादा इसकी आवाज़ को रिड्यूस करता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके ट्रिगर की रिलेटेड। इसका जो ट्रिगर है वो 2 स्टेज एडजस्टेबल है जो कि फाइबर से तैयार किया गया है और इसके अलावा इसका जो सेफ्टी है वो भी इसके साथ मौजूद है जो कि मैनुअल है। अपनी मर्जी से लॉक और अनलॉक इस एयरगन को आप कर सकते हो। इस एयरगन के कम से कम जो एफपीएस हैं वो 650 से लेकर 720 के राउंड अबाउट हैं और एवरेज जो इसके एफपीएस होते हैं वो 650 से लेकर 670-80 के राउंड अबाउट होते हैं। मतलब 20 से 30 का ये स्प्रेड दे रही होती है और स्प्रिंगर एयरगन के लिए 20 से 30 का स्प्रेड कोई बड़ी बात नहीं होती और बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये इतने एफपीएस प्रोवाइड कर रही है और कम बजट में आते हुए, और ये खरगोश के शिकार के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये आपको 45 से 50 यार्ड्स के फासले से इजीली खरगोश शूट करवा सकती है और दिगर परिंदे भी आपको ये हिट करवा सकती है 35 से 40 यार्ड्स के फासले से, ठीक है। खरगोश साइज़ में बड़ा है, चौड़ा है, वो आपको हिट लगाना दूर से
इतना मुश्किल नहीं होगा इसके साथ। और इंशाल्लाह ये गन इस काबिल है कि वो उसको 45 से 50 यार्ड के फासले से ईजिली हिट लगवा सकती है, ठीक है। और इस एयर गन की जो प्राइस है 22,500 रुपये है और ये हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो हमसे इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकता है। अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी एयर गन के मुतालिक। हमारी जो दूसरी एयर गन है वो तुर्की की बनी हुई हैडसन स्ट्राइकर एज 1100 है। लाइट वेट, पावरफुल और उम्दा किस्म का ये मॉडल है। और इस मॉडल के रिलेटेड हम जानने की कोशिश करते हैं। .22 कैलिबर में आती है। इसका जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। पिस्टल ग्रिप और फोर आर्म के ऊपर आपको चेक रिंग्स दिखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो इसका पीछे से स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। होलो सा स्टॉक इसका बनाया गया है। रबर बड पैड काफ़ी ज़्यादा इसका हार्ड है आम एयर गन्स के रबर बड पैड की तरह। ट्रिगर इसका जो है वो फाइबर से तैयार किया गया है जो कि 1 स्टेज एडजस्टेबल है। इसके अलावा इसका जो सेफ्टी है वो ऑटो है। जैसे ही आप अपनी एयर गन को कॉक करते हो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। स्प्रिंग पिस्टन एयर राइफल है, 22 कैलिबर में आती है। और इसके अलावा इसका जो स्टॉपर है वो भी मेटल से तैयार किया गया है। 11 mm की डाफ्टर रेल इसके ऊपर दी गई है जिसके ऊपर आप अपनी स्कोप फिट कर सकते हो। माउंट और स्टॉपर भी इसके ऊपर मौजूद है जो कि इसकी स्कोप के माउंट्स को जो है वो पीछे जब वो स्लिप होते हैं तो उनको रोकने का काम करता है। इसके ऊपर भी साइड्स का ऑप्शन मौजूद है। रेयर साइड फुली इसकी एडजस्टेबल है जिसके अंदर आपको 2 ग्रीन डॉट्स दिखने को मिल जाते हैं। फ्रंट साइड इसकी जो है इसके सप्रेसर टाइप के ऊपर फिक्स की गई है जिसके अंदर एक रेड डॉट है और फ्रंट साइड के ऊपर एक गार्ड भी दिया गया है जो कि इसके डॉट को टूटने से बचाने का काम करता है। और इसका सप्रेसर जो है वो थोड़ा बहुत इसकी आवाज़ को कम करने की कोशिश करता है। और इस एयर गन के कम से कम FPS 820 हैं। और इस एयर गन से आप कम से कम खरगोश जो है वो तकरीबन 50 से 55 यार्ड्स के फासले से ईजिली हिट कर सकते हो। और ये एयर गन खरगोश के शिकार के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हो 30,000 रुपये का विद डिलीवरी बॉक्स पैक स्प्रिंग के साथ आपको ये हमसे मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी एयर गन की। तीसरी एयर गन भी जो है वो तुर्की की बनी हुई है। और इस एयर गन से मेरे एक कस्टमर ने खरगोश शिकार किया है मुझसे गन खरीदने के बाद, ठीक है सर। और ये जो एयर गन है खरगोश की शिकार के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। और ये मॉडल है क्रॉल N01W वुड स्टॉक में, ठीक है। बहुत ही इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही कमाल का मॉडल है ये भी 5.5 mm कैलिबर में हमारे पास अवेलेबल है। ब्रेक बैरल एक्शन वाली है राइफल है। स्टॉपर इसका भी मेटल से तैयार किया गया है। स्प्रिंग पिस्टन एयर राइफल है। अगर हम बात करें इसके स्टॉक वुड से तैयार किया गया है। फोर आर्म और पिस्टल ग्रिप के ऊपर आपको चेकनिंग्स दिखने को मिल जाते हैं। बड पैड काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ये भी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दोनों को सपोर्ट करता है इसका स्टॉक। अगर हम बात करें इसके ट्रिगर इसका 2 स्टेज एडजस्टेबल है। इसका जो सेफ्टी है वो मैनुअल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी रेल की, इसके ऊपर भी 11 mm का डाफ्टर रेल दिया गया है जिसके ऊपर आप अपनी स्कोप फिट कर सकते हो। अगर हम बात करें इसकी साइड्स की तो इसके ऊपर भी साइड्स का ऑप्शन मौजूद है। रेयर साइड इसकी फुली एडजस्टेबल है जिसके अंदर आपको 2 ग्रीन डॉट्स दिखने को मिल जाते हैं। फ्रंट साइड इसकी एक सप्रेसर टाइप के ऊपर फिक्स की गई है जिसके अंदर एक रेड डॉट दिया गया है और उसके ऊपर एक गार्ड भी दिया गया है जो कि इसकी फ्रंट साइड के डॉट की हिफाजत करता है, ठीक है। बहुत ही कमाल का, बहुत ही उम्दा ये मॉडल है। और इस एयर गन के जो FPS हैं वो जनाब 860 के अराउंड अबाउट हैं। और ये एयर गन इस काबिल है कि 60 यार्ड्स के फासले से ईजिली खरगोश को शिकार करवा सकती है। और मेरे व्यूवर ने, मेरे कस्टमर ने, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे ये गन ख़रीदने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर मुझे तीतर भी मार के दिखाए हैं इसके साथ और खरगोश भी मार के दिखाए हैं क्योंकि उसके इलाके में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं। तो वो बड़ा मतलब इस एयर गन से जो है वो राज़ी था, मुतमईन था। और उसने कहा वाकई में अब्दुल्ला भाई आपने वाकई मुझे वो एयर गन दी है जो कि खरगोश के शिकार के लिए बेहतरीन थी। और उसने मुझे वीडियो भी दिखाई है, ठीक है। जब उसने ज़िबा किए हैं उसके बाद उसने मुझे थोड़ी से उसके क्लिप्स सेंड किए हैं, ठीक। तो ये एयर गन आपको 33,500 रुपये में हमसे मिल जाएगी। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो हमसे रब्ता कर सकता है। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी एयर गन की। चौथी एयर गन है जर्मनी की बनी हुई वोल्थर टेरेस 5.5 mm कैलिबर में ब्रेक बैरल एक्शन वाली राइफल है। स्टॉपर इसका मेटल से तैयार किया गया है। पावर सोर्स स्प्रिंग है। अगर हम बात करें इसका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। फोर आर्म के करीब से बाहर को ऊपरे हुए हैं इसकी फोर आर्म और उसके ऊपर आपको चिक रिंग्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किए गए हैं, बड़ी खूबसूरत लगते हैं। अगर हम बात करें इसके पिस्टल ग्रिप की, उसके ऊपर भी आपको चिक रिंग्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आर्टिलरी होल्ड के टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूती फराहम करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसके चीक पीस की, इसका चीक पीस भी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दोनों तरह के बंदों को सपोर्ट करता है। बड पैड इसका भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अगर हम बात करें इसकी स्कोप रेल की, इसके ऊपर जो स्कोप रेल दिया गया है वो है 11 mm का डाफ्टर रेल जिसके ऊपर आप अपनी स्कोप फिट कर सकते हो। अगर हम बात करें इसकी साइड्स की, इसके ऊपर साइड्स का ऑप्शन मौजूद है। फ्रंट साइड जो है वो इसकी फिक्स है जिसके अंदर आपको एक रेड डॉट देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर किसी किस्म का गार्ड मौजूद नहीं है। और रेयर साइड इसकी फुली एडजस्टेबल है जिसके अंदर आपको 2 ग्रीन डॉट्स देखने को मिल जाते हैं।
और इस एयरगन के कम से कम जो FPS हैं वो 860 के अराउंड अबाउट है। और ये एयरगन इस काबिल है कि ये तकरीबन 50 से 60 यार्ड्स के फासले से आपको खरगोश हिट करवा सकती है। और मैंने खुद स्प्रे वाला बोतल जो है पूरे 50 यार्ड्स के फासले से इससे शूट किया हुआ है। और ये इंतहाई मॉडिफाई और बहुत ही कमाल की एयरगन है। अगर आपको ये चाहिए हो तो ये आपको हमसे 44,000 रुपये की देखने को मिल जाती है, ख़रीदने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे अपनी फिफ्थ और फाइनल एयरगन की। यह है गैमो ब्लैक फ्यूजन मेड इन स्पेन। बहुत ही कमाल का उम्दा और खूबसूरत तरीन एयरगन का ये मॉडल है। ये जो एयरगन है 5.5 mm कैलिबर में हमारे पास अवेलेबल है, ब्रेक बैरल एक्शन के साथ आती है। और इसका जो पावर सोर्स है वो स्प्रिंग है। और ये इसकी जो बैरल है वो फुली श्राउडेड की गई है। स्टॉक इसका भी फाइबर से तैयार किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फोर आर्म और पिस्टल ग्रिप के ऊपर आपको चिकनिंग्स दिखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी इस एयरगन को बना देती है और मजबूती के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। टेलरी होल्ड के टाइम इसका जो ट्रिगर है वो 2 स्टेज एडजस्टेबल है। और इसका जो सेफ्टी लॉक है वो मैनुअल है। अपनी मर्जी से लॉक और अनलॉक इस एयरगन को आप कर सकते हो। बर्ड पैड इसका कोई भी हार्ड नहीं है। इसके अंदर 3 बैंड्स दिए गए होते हैं। अगर वो आप बैंड्स निकाल दें तो आपकी एयरगन काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो जाती है बर्ड पैड की जगह से। और इसका भी चीक पीस जो है वो दोनों तरह के बंदों को सपोर्ट करता है, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दोनों को। ठीक है, अब हम बात करें इसकी स्कोप रेल की जो कि गैमो ने एक्स्ट्रा इसके ऊपर इंस्टॉल किया है। वो है 11 mm का डॉफ्टे रेल जिसके ऊपर आप अपना स्कोप फिट कर सकते हो। अगर हम बात करें इसकी साइड्स की, इसके ऊपर भी साइड्स के ऑप्शन मौजूद हैं। रेयर साइड इसकी फुली एडजस्टेबल है जिसके अंदर आपको 2 ग्रीन डॉट्स दिखने को मिल जाते हैं। फ्रंट साइड इसकी फिक्स है जिसके अंदर आपको एक रेड डॉट दिखने को मिल जाता है जिसके ऊपर एक गार्ड भी दिया गया है जो कि इसके रेड डॉट की हिफाजत करता है। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं इस एयरगन के FPS की। इसके जो FPS हैं वो 889 FPS हैं। 879 इस एयरगन के FPS हैं। और ये एयरगन इस काबिल है कि आपको 50 से 60 यार्ड्स के फासले से खरगोश जैसा जो जानवर है वो हिट करवा सकती है। और ये सारी एयरगन्स ऐसी एयरगन्स थी जो कि खरगोश के शिकार के लिए 5 बेहतरीन ऑप्शंस थे। ये मैंने एयरगन की प्राइस आपको बताई नहीं अभी। इस गन की प्राइस है 56,000 रुपये। अगर आपको चाहिए हो गैमो ब्लैक फ्यूजन 56,000 रुपये में आपको हमसे अवेलेबल हो जाएगी। तो ये थी कुछ ऐसी 5 एयरगन्स जो कि खरगोश के शिकार के लिए 5 बेहतरीन ऑप्शंस हैं। आप कहेंगे जी किसी की 40, किसी की 45, किसी की 55, किसी की 60, किसी की 65 बता दी आपने रेंज। भाई सबसे पहली बात याद रखना, खरगोश जानवर जो है वो साइज़ में भी बड़ा है और चौड़ा भी है। और ये एयरगन इतनी काबिल है कि वो इतनी रेंज तक खरगोश को हीटर कर सकती हैं अगर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा ही। एयरगन की क्वालिटी में फ़र्क होता है। ठीक है, उसके स्प्रिंग की क्वालिटी में फ़र्क होता है। उसके मतलब किस मुल्क से वो आ रही है और उसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है उसकी वजह से इनकी प्राइसेस हाई होती हैं। ज़रूरी नहीं कि रेंज और पावर और FPS की वजह से वो मतलब जो है महंगी होती है। ये मेरी बात हमेशा आपने मद्देनज़र रखनी है। ठीक है, उसकी स्प्रिंग की क्वालिटी, उस एयरगन के स्टॉक के ऊपर जो वर्ड यूज़ किया गया उसकी क्वालिटी और हर चीज़ को देखते हुए वो मतलब जो है एयरगन की प्राइस डिसाइड करते हैं। अकेला रेंज या उसकी पावर को देखकर जो है या एक्यूरेसी को देखकर प्राइस डिसाइड नहीं की जाती। मेरी बात हमेशा ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर SR1000S जो है वो तकरीबन उसका स्प्रिंग 1-1.5 साल निकाल रहा है तो गैमो ब्लैक फ्यूजन का डाई 3 साल निकाल जाएगा। फ़र्क तो है ना, देखें ना। अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी चीज़ क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, B33 का जो स्टॉक है वो 3 साल के बाद जो है ख़राब हो जाता है। अगर आप डायना की 34 लेकर चलते फिरें और दूसरा जो 35 लेकर चलते फिरें तो वो तो पूरी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ये क्वालिटी होती है, ये होता है म्यार। ठीक है, जिसकी वजह से गन की प्राइसेस हाई होती हैं, जिसकी वजह से जो है इनको ज़्यादा महंगे बजट में भी ख़रीदा जा सकता है। ठीक है, तो ये थी 5 ऐसी एयरगन्स जो कि खरगोश के शिकार के लिए 5 बेहतरीन ऑप्शंस थे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।